नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल करने को आज मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन बुजुर्गों को मुफ्त में कराएगी, जिसके लिए आज कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई। हैदराबाद में एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन ने बताया कि पहला बच्चा लड़का है और बाकी 3 लड़कियां हैं। चारों बच्चे स्वस्थ हैं। यूपी के हापुड़ से 591.95 किलोग्राम पटाखे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाने के आरोप में सदर बाजार इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मऊ में एसबीएसपी के 19वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित एक रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आई थी उसे ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है। बंगाल में खेला हुआ है, यूपी में खदेड़ा होगा। आज पूरे मैदान में पीला और लाल रंग दिख रहा है। यह देख दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग लाल पीले हो रहे होंगे। मऊ की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोर्ट में जांच हो रही है, परंतु हम चाहेंगे कि संसद में इस पर चर्चा हो। पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या फिर गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है? अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर हमारे देश पर आक्रमण किया है तो हम ये प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं। उत्तराखंड के चमोली के बद्रीनाथ में हिमपात शुरू हो गया है, जिससे वहां का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को पता था कि वो हिंदू है और उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है और उन्होंने वो ही किया, तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ। समीर वानखेड़े ने अपनी पति, जाति और धर्म के बारे में कभी झूठ नहीं बोला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के तारापुर में आयोजित रैली में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार का विसर्जन हो रहा है। नीतीश बोलते हैं कि हमें गोली मार दें। हम तुम्हें क्यों गोली मारेंगे, तुम खुद मर जाओगे। जम्मू कश्मीर में पुंछ के पीर पंजाब में मुगल रोड को 7 दिनों के बाद आवाजाही के लिए आज खोल दिया गया। मुगल रोड को भारी बर्फबारी के बाद बंद किया गया था। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह समेत एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। ये टीम प्रभाकर सेल द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। प्रभाकर सेल मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में एक गवाह है। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। आलोक जोशी और संदीप ओबराय के सदस्य होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान बाहर और भीतर भीड़ इस कदर उमड़ी कि कोर्ट रूम का दरवाजा टूट गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 1 नवंबर से सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस बार छठ पूजा का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा। चीन के नए भूमि सीमा नियम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक तरफा फैसला करार दिया। मंत्रालय ने कहा कि एक ऐसा कानून लाने का चीन का एक तरफा निर्णय जो सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा से संबंधित मुद्दों पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे लिए चिंता का विषय है। मुंबई में डंपर से बेस्ट की बस टकराने से 3 महिला यात्रियों सहित 8 लोग घायल हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल ने 7 नवंबर से राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,451 नए मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में कम है। इस दौरान 585 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके साथ ही पहलवानी में रजत पदक जीतने वाले रविंद्र दहिया, बॉक्सर लवलीना, फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, क्रिकेटर पिता सिराज, हॉकी खिलाड़ी पीके जोश सहित 11 लोगों को इस साल खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कनाडा के पीएम ने अनीता आनंद को रक्षा मंत्री बनाया है। इस समय वहां की सेना यौन दुराचार के मामलों से जूझ रही है। कांग्रेस ने बुधवार को पेगासस पर एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बचने और ध्यान भटकाने की सरकार की तथाकथित कोशिशों को नकार दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, डरपोक फांसीवादियों के लिए सब जगह छद्म राष्ट्रवाद अंतिम पनाहगार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक नागरिक को निजता के उल्लंघन से सुरक्षा मिलनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वे चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का अपना
अपना दूसरा मुकाबला भी जीत लिया। अपने पहले मैच में भारत को हराकर इतिहास बनाने वाली पाक टीम ने आज न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में जिस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है उसे विपक्ष और खुद भाजपा कार्यकर्ता निर्माणाधीन इमारत बता रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर बना हुआ है। यहाँ कोई मरीज नहीं आ रहा है। जहाँ पर जिस जिला चिकित्सालय को संबद्ध किया गया है वह 8 किलोमीटर दूर है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।